आस्तर बाब नंबर 2। नई मलिका की तलाश। बाद में जब बादशाह का गुस्सा ठंडा हो गया तो मलिका उसे दोबारा याद आने लगी। जो कुछ वश्ती ने किया था और जो फैसला उसके बारे में हुआ था वो भी उसके जहन में घूमता रहा। फिर उसके मुलाजिमों ने ख्याल पेश किया, क्यों न पूरी सल्तनत में शहनशाह के लिए खूबसूरत कंवारियां तलाश की जाए। बादशाह अपनी सल्तनत के हर शोबे में अफसर मुकर्रर करे जो ये खूबसूरत कंवारियां चुनकर सोसन के किले के जनान खाने में लाए। उन्हें जनान खाने के सरदार हिजा ख्वाजा सरा की निगरानी में दे दिया जाए और उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए रंग निखारने का हर जरूरी तरीका इस्तेमाल किया जाए। फिर जो लड़की बादशाह को सबसे ज्यादा पसंद आए वो वश्ती की जगह मलिका बन जाए। ये मंसूबा बादशाह को अच्छा लगा और उसने ऐसा ही किया। उस वक्त सोसन के किले में बिन यमीन के कबीले का एक यहूदी रहता था जिसका नाम मर्दकी बिन यायर बिन समी बिन केस था। मर्दकी का खानदान उन इसराइलियों में शामिल था जिनको बाबुल का बादशाह नबूकदनजर यहूदा के बादशाह योयाकीन के साथ जिलावतन करके अपने साथ ले गया था। मर्दकी के चचा की एक निहायत खूबसूरत बेटी बनाई में हिदसा थी जो आस्तर भी कहलाती थी। उसके वालिदैन के मरने पर मर्दकी ने उसे लेकर अपनी बेटी की हैसियत से पाल लिया था। जब बादशाह का हुक्म सादिर हुआ तो बहुत सी लड़कियों को सोसन के किले में लाकर जनान खाने के सरदार हेजा के सुपुर्द कर दिया गया। आस्तर भी उन लड़कियों में शामिल थी। वो हेजा को पसंद आई, बल्कि उसे उसकी खास मेहरबानी हासिल हुई। ख्वाजा सरा ने जल्दी जल्दी बनाव सिंगार का सिलसिला शुरू किया, खाने पीने का मुनासिब इंतजाम करवाया और शाही महल की 7 चुनिंदा नौकरानियां आस्तर के हवाले कर दी। रिहाइश के लिए आस्तर और उसकी लड़कियों को जनान खाने के सबसे अच्छे कमरे दिए गए। आस्तर ने किसी को नहीं बताया था कि मैं यहूदी औरत हूँ, क्योंकि मर्दकी ने उसे हुक्म दिया था कि इसके बारे में खामोश रहे। हर दिन मर्द की जनान खाने के सहन से गुजरता ताकि आस्तर के हाल का पता करे और ये कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अक्सोयरस बादशाह से मिलने से पहले हर कंवारी को 12 महीनों का मुकर्रर बनाव सिंगार करवाना था। 6 माह मुर के तेल से और 6 माह बलसान के तेल और रंग निखारने के दीगर तरीकों से। जब उसे बादशाह के महल में जाना था तो जनान खाने की जो भी चीज वो अपने साथ लेना चाहती है उसे दी जाती। शाम के वक्त वो महल में जाती और अगले दिन उसे सुबह के वक्त दूसरे जनान खाने में लाया जाता जहां बादशाह की दाश्ताएं शाहजज ख्वाजा सरा की निगरानी में रहती थी। इसके बाद वो फिर कभी बादशाह के पास न आती। उसे सिर्फ इसी सूरत में वापस लाया जाता कि वो बादशाह को खास पसंद आती और वो उसका नाम लेकर उसे बुलाता। आस्तर मलिका बन जाती है। होते होते आस्तर बिनते अबी खेल की बारी आई। अबी खेल मर्दकी का चचा था और मर्दकी ने उसकी बेटी को ले पालक बना लिया था। जब आस्तर से पूछा गया कि आप जनान खाने की क्या चीजें अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो उसने सिर्फ वो कुछ ले लिया जो हेजा ख्वाजा सरा ने उसके लिए चुना और जिसने भी उसे देखा उसने उसे सराहा। चुनांचे उसे बादशाह की हुकूमत के 7वें साल के 10वें महीने बनाई में तिब्बत में अक्सोयरस के पास महल में लाया गया। बादशाह को आस्तर दूसरी लड़कियों की निस्बत कहीं ज्यादा प्यारी लगी। देगर तमाम कंवारियों की निस्बत उसे उसकी खास कबूलियत और मेहरबानी हासिल हुई। चुनांचे बादशाह ने उसके सर पर ताज रखकर उसे वश्ती की जगह मलिका बना दिया। इस मौका की खुशी में उसने आस्तर के एजाज में बड़ी जियाफत की। तमाम शरफा और अफसरों को दावत दी गई। साथ साथ शोबों में कुछ महसूलों की माफी का ऐलान किया गया और फयाजी से तहफे तकसीम किए गए। मर्द की बादशाह को बचाता है। जब कंवारियों को एक बार फिर जमा किया गया तो मर्द की शाही सहन के दरवाजे में बैठा था। आस्तर ने अब तक किसी को नहीं बताया था कि मैं यहूदी हूँ, क्योंकि मर्द की ने यह बताने से मना किया था। पहले की तरह जब वो उसके घर में रहती थी अब भी आस्तर उसकी हर बात मानती थी। एक दिन जब मर्द की शाही सहन के दरवाजे में बैठा था तो 2 ख्वाजा सरा बनाए में बिगतान और तराश गुस्से में आकर अक्सोयरस को कत्ल करने की साजिशें करने लगे। दोनों शाही कमरों के पहरेदार थे। मर्दकी को पता चला तो उसने आस्तर को खबर पहुंचाई, जिसने मर्दकी का नाम लेकर बादशाह को इतला दी। मामले की तफ्तीश की गई तो दुरुस्त साबित हुआ और दोनों मुलाजिमों को फांसी दे दी गई। यह वाक़ा बादशाह की मौजूदगी में उस किताब में दर्ज किया गया जिसमें रोजाना उसकी हुकूमत के अहम वाक़ात लिखे जाते थे।